Hello guys, welcome to my YouTube channel. So today's topic is all about अंडरस्टैंडिंग द फॉर्मेशन ऑफ स्टार कैसे बनते हैं, उनके पीछे का प्रोसेस क्या है फॉर्म होने का, उसके बारे में हम बातें करेंगे। तो गाइज अब जैसे जानते हैं बचपन से स्टार के बारे में पढ़ते आ रहे हैं। स्टार्स लुक वेरी फैसिनेटिंग, दे आर लाइक वेरी मच इंट्रिगिंग और बहुत ज़्यादा उनके बारे में इंटरेस्ट रहता है बचपन से ही। और हमको हमेशा लगता है कि स्टार बने कैसे, स्काई में आए कहाँ से, तो ये सब चीज़ें रहती हैं। सो जो स्टार का फॉर्मेशन है दैट इज़ वेरी रफ और बहुत ज़्यादा कैओटिक और बहुत ज़्यादा वायलेंट होता है। और इसका जो फॉर्मेशन है उसमें बहुत सारे फैक्टर्स इन्वॉल्व होते हैं। एक्सट्रीम टेम्परेचर, एक्सट्रीम प्रेशर और एक्सट्रीम हीट, एक्सट्रीम मैटर, मटेरियल और ये सब चीज़ें, मतलब इसके अंदर जो फैक्टर हुए सब इन्वॉल्व होकर एक स्टार को बनाते हैं। सो हमको एक कॉमन स्टार पता है, वो सन है। सूरज भी एक स्टार है जो अपने सोलर सिस्टम का एक सबसे भारी चीज़ है, वो सन ही है, तो भी एक स्टार है। दिस इज़ वन ऑफ द स्टार्स इन अवर मिल्की वे गैलेक्सी। इसका जो फॉर्मेशन हुआ था वो भी बिल्कुल सेम हुआ था जो दूसरे स्टार्स अपने मिल्की वे गैलेक्सी के अंदर या किसी दूसरी गैलेक्सी के अंदर जो स्टार्स हैं उनका फॉर्मेशन भी सेम ही तरीके से होता है। तो अगर मिल्की वे गैलेक्सी की बात करें तो मिल्की वे गैलेक्सी के अंदर भी मतलब करोड़ों से अरबों स्टार्स हैं जो उनका फॉर्मेशन हुआ है, जो बने हैं वो भी सेम प्रोसेस को फॉलो करके ही बने हैं। तो उसी तरह से गाइज मिल्की वे गैलेक्सी के अंदर कुछ ऐसे रीजन्स होते हैं जो क्लाउड से बनते हैं और दिस क्लाउड्स आर बेसिकली मेड अप ऑफ हाइड्रोजन गैस। हाइड्रोजन गैस प्रीडोमिनेंटली सबसे मेन कंपोनेंट है इन क्लाउड्स का। उसके बाद कुछ अदर गैसेस एलिमेंट्स हो गए, उसके बाद कुछ डस्ट पार्टिकल्स हो गए, तो इन सब चीज़ों से मिलके ये क्लाउड्स बनते हैं। तो दीज क्लाउड्स आर द मेन रीजन बिहाइंड द बर्थ ऑफ द स्टार्स। सो स्टार्स इन्हीं क्लाउड के अंदर से बनते हैं और इन क्लाउड्स को हम साइंटिफिक टर्म में कहते हैं नेबुलास। सो ये दीज क्लाउड्स आर कॉल्ड नेबुला और सबसे कॉमन जो नेबुला है वो है ओरायन नेबुला, जो बहुत ज़्यादा पॉपुलर नेबुला है। तो उसी ओरायन नेबुलास के अंदर बहुत सारे स्टार्स हैं, जो बड़े बड़े स्टार्स आपको स्काई में दिखते हैं उसी ओरायन नेबुला के अंदर आपको देखने को मिलेंगे। वैसे बहुत सारे नेबुलास हैं बट वन ऑफ द मोस्ट स्टडीड जो नेबुला है वो है ओरायन नेबुला। तो गाइज जो नेबुलास होता है, नेबुलास के बारे में आपको बताया। तो नेबुलास का जो इनका वेट होता है, इनका वेट जो होता है वो 10,000 सोलर मास से लेके 10 मिलियन सोलर मास तक हो सकता है। सोलर मास का मतलब होता है सूरज का भार। सो 10,000 सूरज के भार से लेकर 1 करोड़ सूरज के भार तक इनका वेट हो सकता है। डिपेंड करता है कितना बड़ा आपका क्लाउड है, कितना बड़ा नेबुला है। तो नेबुला का जो टेम्परेचर होता है वो 10,000 डिग्री से 20-30,000 डिग्री तक हो सकता है, जो कि कम है एज कम्पेयर टू अदर कॉस्मिक जो रीजन है उनसे अगर कंपेयर करें तो बहुत कम है। तो इस टेम्परेचर के अंदर जो हाइड्रोजन मॉलिक्यूल्स होते हैं और जो दूसरे गैसेस जो मॉलिक्यूल्स होते हैं वो एक्सपेंड नहीं हो पाते हैं सही से। अगर वो एक्सपेंड नहीं हो पाते हैं उसकी वजह से क्या होता है, एक्सपेंड नहीं होने की वजह से वो एक पर्टिकुलर एरिया में कंसंट्रेट होना स्टार्ट कर देते हैं। कंसंट्रेट होना स्टार्ट करते हैं, एक्सपेंड नहीं होते। एक्सपेंड होने की वजह से गैस एक्सटर्नल आउटवर्ड प्रेशर को जनरेट करता है। अगर आउटवर्ड प्रेशर जनरेट नहीं हो पा रहा है सही से, क्योंकि एक्सपेंड नहीं हो पा रहे हैं सही से, अच्छे से एक्सपेंड नहीं हो पा रहे हैं और एक पर्टिकुलर एरिया में जाके कंसंट्रेट होना स्टार्ट करते हैं, क्योंकि टेम्परेचर कम है। तो टेम्परेचर कम होने की वजह से वो कंसंट्रेट होना, कंडेंस होना स्टार्ट हो जाता है। उसकी वजह से इट गिव्स राइज टू ग्रेविटी। तो वहां पर ग्रेविटी बनना स्टार्ट होती है, क्योंकि एक्सपेंशन पावर जो गैसेस की है वो कम है और ग्रेविटी ज़्यादा इंक्रीज हो रही है बिकॉज ऑफ द कॉन्ट्रैक्शन ऑफ द गैस पार्टिकल्स। तो वहां पर क्या होता है कि ग्रेविटी की वजह से जो क्लाउड होता है, जो नेबुला होता है, वो कोलैप्स होना स्टार्ट हो जाता है। सो वंस द नेबुला स्टार्ट्स टू कोलैप्स, सो इट बिकम्स वेरी अनस्टेबल। और उसके बाद जो नेबुला होते हैं उससे मल्टीपल छोटे छोटे फ्रैगमेंट्स पैदा होते हैं और मल्टीपल छोटे छोटे फ्रैगमेंट्स बनते हैं। वो फ्रैगमेंट्स भी क्लाउड ही होते हैं। तो ईच फ्रैगमेंट और ईच पार्ट ऑफ ए क्लाउड गिव्स राइज टू वन स्टार। सो हर एक जो क्लाउड होता है, जो फ्रैगमेंट होता है, उससे एक स्टार का जन्म होता है। तो जैसे मैंने आपको बताया कि जो स्टार है ये क्लाउड में से बनते हैं। जो क्लाउड होते हैं उनका टेम्परेचर कम है। टेम्परेचर कम होने की वजह से जो एक्सटर्नल प्रेशर होता है गैसेस का वो कम होता है। उसकी वजह से क्या होता है, जब ये गैसेस कंडेंस होना स्टार्ट होती हैं, क्योंकि रीजन ठंडा है, क्लाउड ठंडा है, तो ग्रेविटी पैदा होती है। ग्रेविटी क्योंकि ज़्यादा हो जाती है एक्सपेंशन प्रेशर से, तो उसकी वजह से जो क्लाउड होते हैं वो कोलैप्स होना स्टार्ट हो जाते हैं एक सेंटर पॉइंट में। सो इस सेंटर पॉइंट को हम कहते हैं कोर। तो जब इस सेंटर पॉइंट की तरफ कोलैप्स होना स्टार्ट हो जाते हैं तो आपने देखा होगा ब्लैक होल को, जैसे ब्लैक होल एक सेंटर रीजन, एक सिंगुलैरिटी है, बहुत ज़्यादा इंटेंस ग्रेविटी है होता है। तो उसी तरह से उसको घेर के क्लाउड बनना स्टार्ट होता है। उसी तरह जब एक तारा बनता है, जब तारा बनते हुए जब क्लाउड से एक तारा बन रहा होता है, तो स्टार बन रहा होता है, तो जो उसका सेंटर रीजन है बहुत ज्यादा ग्रेविटी से भर जाता है। तो ग्रेविटी से भरता है तो वो आसपास की जो गैसेस है उसको खींचना स्टार्ट करता है, उसको एब्जॉर्व करना स्टार्ट कर देता है। एब्जॉर्व करना स्टार्ट करता है तो उसके चारों तरफ गैस का एक रिंग बन जाता है।
सो दिस रिंग दिस जो ये रिंग होता है एक्चुअली जो दो टाइप का होता है, एक इनर रिंग होता है, एक आउटर रिंग होता है। इनर रिंग जो होता है दैट गेट्स कोलैप्स्ड इनटू द कोर, वो कोर के अंदर कोलैप्स हो रहा होता है, कोर उसको सक कर रहा होता है, उसको एब्जॉर्ब कर रहा होता है। और आउटर रिंग उस कोर के चारों तरफ वैसा का वैसा ही रहता है, लेकिन जो उसका इनर पार्ट है जो रिंग का, इट स्टार्ट्स टू कोलैप्स इनटू द कोर, और वो कोर के अंदर कोलैप्स हो रहा होता है क्योंकि ग्रेविटी बहुत ज्यादा है। सो कोर के अंदर कोलैप्स हो रहा होता है, फिर कोर के अंदर कोलैप्स होता है तो कोर का मास बढ़ाता है, मास की वजह से कोर का टेम्परेचर बढ़ता होगा, टेम्परेचर बढ़ता है सो इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रेशर। टेम्परेचर बढ़ गया तो प्रेशर ज्यादा होगा, तो उसकी वजह से क्या होता है, आउटवर्ड प्रेशर बढ़ जाता है। कोर का आउटवर्ड प्रेशर बढ़ता है तो होता है वो दोनों आपस में अनइवन हो जाते हैं। तो एट सर्टेन पॉइंट ऑफ टाइम एक ऐसी स्टेज आती है जहां पर जो आउटवर्ड प्रेशर है, बिकॉज ऑफ द इंटेंस टेम्परेचर एंड प्रेशर ऑफ द कोर, जो आउटवर्ड प्रेशर होता है दैट इज इक्वल टू द इनसाइड प्रेशर। इनसाइड प्रेशर इज योर ग्रेविटी, जो अंदर का जो प्रेशर होता है उसकी वजह से उसका और जो आउटर प्रेशर है वो दोनों इक्विलिब्रियम में आते हैं, यानी कि दोनों बराबर हो जाते हैं। तो जब दोनों बराबर हो जाते हैं, जब दोनों बराबर हो जाते हैं तो जो कोर होता है वो एक स्टेबल स्टेट में चले जाता है। तो उस स्टेबल स्टेट में चले जाता है उसके अंदर, यानी कि और क्लाउड वो एब्जॉर्ब नहीं कर रहा है, यानी कि वो एक इक्विलिब्रियम स्टेट में चले गया। तो उस वाले स्टेज को दैट इज द इनिशियल स्टेज ऑफ ए स्टार, सो दैट इज कॉल्ड प्रोटोस्टार। सो उसको हम प्रोटोस्टार कहते हैं। प्रोटोस्टार इज द स्टेज जहां पर कि इक्विलिब्रियम उनको मिलता है। इक्विलिब्रियम मिलने का मतलब है कि ग्रेविटी इज इक्वल टू द एक्स्ट और आउटवर्ड प्रेशर, जहां पर ग्रेविटी होती है आउटवर्ड प्रेशर के बराबर हो जाती है। नो मोर क्लाउड इज गेटिंग एब्जॉर्ब इन द कोर, तो और कोई कोर के अंदर क्लाउड एब्जॉर्ब नहीं होता है। तो वहां पर हम उसको कहते हैं कि वो इक्विलिब्रियम स्टेट में पहुंच गया है। तो वहां पर जैसे हमको मालूम है जब कोर के अंदर बहुत ज्यादा प्रेशर हो जाता है तो आफ्टर मिलियन ईयर्स के बाद जो कोर होता है उसके अंदर फ्यूजन रिएक्शन स्टार्ट होता है। फ्यूजन रिएक्शन स्टार्ट होते ही इट गिव्स राइज टू द लाइफ सीक्वेंस ऑफ ए स्टार का लाइफ सीक्वेंस स्टार्ट हो जाता है जैसे फ्यूजन रिएक्शन स्टार्ट होता है। फ्यूजन रिएक्शन में होता क्या है, जैसे हमारे सन के अंदर ही फ्यूजन रिएक्शन होता है। फ्यूजन रिएक्शन में होता क्या है, तुम्हारा दो हाइड्रोजन एटम जो होते हैं वो मिलके एक हीलियम एटम बनाते हैं, दोनों कंबाइन होकर हीलियम एटम को बनाते हैं, तो उसको हम फ्यूजन रिएक्शन कहते हैं। उस फ्यूजन रिएक्शन के लिए बहुत ज्यादा टेम्परेचर होना बहुत जरूरी है स्टार्स के अंदर। सो जब स्टार बहुत सारा मटेरियल जब एब्जॉर्ब कर रहा होता है अपने इनिशियल डेज में, जब वो प्रोटोस्टार बन रहा होता है उस टाइम बहुत सारा एब्जॉर्ब करता है मटेरियल एब्जॉर्ब करता है, प्रेशर ज्यादा बिल्डअप होता है, टेम्परेचर इतना ज्यादा बिल्डअप होता है कि वो इक्विलिब्रियम स्टेट में चले जाता है। इक्विलिब्रियम स्टेट के बाद आफ्टर मिलियन ईयर्स इट स्टार्ट्स टू बर्न द हाइड्रोजन। तो हाइड्रोजन जैसे ही बनना स्टार्ट हो जाता है, जैसे ही फ्यूजन रिएक्शन स्टार्ट हो जाती है, वैसे ही लाइफ स्टार की स्टार्ट हो जाती है। जैसे कि इंसान पहले ही जब जन्म लेता है, पहली सांस लेती है, उसकी लाइफ स्टार्ट होती है, उसी तरह से स्टार का फ्यूजन रिएक्शन होते ही लाइफ स्टार्ट हो जाती है। तो इस तरह से ये जो प्रोटोस्टार होता है वो स्टार में कन्वर्ट होना स्टार्ट हो जाता है। तो उसी तरह से होता क्या गाइस, जब स्टार होता है, स्टार के जो चारों तरफ मैंने आपको बताया था एक आउटर क्लाउड्स होता है, एक इनर क्लाउड्स होता है। इनर क्लाउड्स को तो स्टार एब्जॉर्ब कर लेता है, आउटर क्लाउड्स का बचता है, फिर आउटर क्लाउड्स में भी धीरे धीरे करके वो एब्जॉर्ब कर रहा होता है। सो उससे गाइस होता क्या है कि जब जो कोर होता है वो जब वो क्लाउड को एब्जॉर्ब कर रहा होता है तो जो कोर होता है उसका जो वेट होता है वो बहुत ज्यादा इंक्रीज हो रहा होता है। उसका अगर वेट इंक्रीज हो रहा होता है और एक छोटे से रीजन में वो जो कोर रहता है वो बहुत तेजी से स्पिन करता है। स्पिन करने के बाद गाइस उसका मैग्नेटिक फील्ड बहुत ज्यादा स्ट्रांग होता है, मैग्नेटिक फील्ड इंक्रीज हो रहा होता है। तो जो भी वो क्लाउड को, जो भी वो गैस पार्टिकल को एब्जॉर्ब कर रहा होता है, वो उसको अपने मैग्नेटिक फील्ड बहुत ज्यादा स्ट्रांग होने की वजह से अपने जो उसके पोल है, नॉर्थ पोल साउथ पोल, वहां से उनको इजेक्ट करना स्टार्ट करता है। सो वट एवर द कोर इज एब्जॉर्बिंग इट्स इजेक्टिंग देम आउट, वो उनको बाहर फेंक रहा है। तो ये जो स्टार होता है, मतलब ये स्टार का एक प्रोसेस होता है जिसमें वो फॉर्म हो रहा होता है। तो ये स्टार का मतलब उसका वन ऑफ द इवेंट्स इन इट्स लाइफ, तो इसका इवेंट होता है। और जब इसके अंदर फ्यूजन रिएक्शन भी हो रहा होता है उसकी वजह से स्टेलर विंड्स आती हैं। स्टेलर विंड आती है तो स्टेलर विंड्स क्या होती हैं गाइस, जितनी भी एनर्जी होती है वो बाहर निकलती है फ्यूजन रिएक्शन से, और वो जो एनर्जी है वो इसके दोनों पोल्स, नॉर्थ पोल और साउथ पोल में से बाहर निकलती है। दैट कैन बी उसको आराम से ऑब्जर्व किया जा सकता है, और मतलब उसको इंफ्रारेड स्पेक्ट्रम है उसको ऑब्जर्व किया जा सकता है। तो ये बहुत ही एक कॉमन चीज़ है स्टार के अंदर। सो दिस हाउ स्टार इज फॉर्म्ड। जैसे आपने देखा कि बहुत ही ज़्यादा वायलेंट और बहुत ही ज़्यादा कैओटिक तरीके से स्टार फॉर्म होता है। तो बेसिकली स्टार फॉर्म होने का यही एक मेन सीक्वेंस है। वो पहले प्रोटोस्टार बनता है, प्रोटोस्टार में वो इक्विलिब्रियम स्टेट में आता है जहाँ पर कि वो ज़्यादा और कुछ एब्जॉर्ब नहीं करता है,
और जहाँ पर इक्विलिब्रियम स्टेट में आता है उसके बाद फिर उसका फ्यूजन रिएक्शन स्टार्ट होता है। फ्यूजन रिएक्शन स्टार्ट होते ही उसका जो लाइफ स्टार्ट हो जाता है स्टार का, और फिर फ्यूजन रिएक्शन स्टार्ट होते ही उसका स्टेलर विंड स्टार्ट होता है। स्टेलर विंड में क्या होता है कि वो जितना भी एब्जॉर्व कर रहा होता है वो सबको बाहर फेंक रहा होता है, एजेक्ट कर रहा होता है नॉर्थ पोल और अपने साउथ पोल से। सो ये एक स्टार की लाइफ होती है गाइस। और उसके बाद क्या होता है, जितना भी स्टेलर विंड जो होता है, जो आसपास का जो डेब्रिस होता है, जो उसका आउटर लेयर होता है स्टार का, उसको वो बाहर को रेपेल करना स्टार्ट कर देता है, बाहर को धक्का देना स्टार्ट करता है, जिसकी वजह से क्या होता है कि उसका जो आउटर लेयर होती है स्टार की, जो आउटर जो क्लाउड था स्टार का, वो डिस्पर्स होना स्टार्ट हो जाता है। सो ये एक बहुत ज़्यादा मतलब एक बहुत बेसिक तरीका है एक स्टार कैसे पैदा होता है, वो कैसे बनता है, उसको बताने का। So if you have any other questions, or if you have any other doubt, you can write down your doubts or questions or any suggestions in the comment box below. Thank you so much for watching it. Have a nice day.